कैसे हैं बच्चा लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो चलिए आज हम आप लोगों के सामने कुछ लेकर के आ रहे हैं चैप्टर 1 क्लास 12 कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र के कुछ खास डेफिनेशन जिनके उपयोग से आप लोगों को काफ़ी मदद मिलने वाली है। और वो डेफिनेशन हमारी हैं वैद्युत आवेश किसे कहते हैं, परावर्तन किसे कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं और वैद्युत बल रेखाएं क्या हैं। ये 5 आपके सामने मैं लेकर के आ रहा हूँ। तो जिनमें से सबसे पहला हमारा जो है वैद्युत आवेश, हम इसकी बात करेंगे वैद्युत आवेश के बारे में। तो चलिए वैद्युत आवेश के बारे में बताने के लिए आपको बता दूं कि जैसे कि हम लोगों ने इसके लिए मैं एग्जांपल लेना चाहूँ तो हम लोग आपको बता दें कि सबसे पहले हम लोगों ने बचपन में एक खेल खेला हो था या बच्चों को कुछ यूनिक दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अपने पेन या स्केल को लेकर के अपने बालों में रफ करते हैं। और रफ करने के बाद में क्या होता है, जैसे ही हम थोड़ी देर बाद हटाते हैं तो वो पेन या स्केल छोटे छोटे पार्टिकल्स को अपनी ओर एब्जॉर्ब करने लगती है, खींचने लगती है, जिसके कारण हम ये कहते हैं देखो मैजिक हो गया। तो ये मैजिक नहीं होता है। ये क्या होता है कि जब हम किसी भी वस्तु को रगड़ते हैं या घिसते हैं तो उसमें एक गुण आ जाता है, जिस गुण के कारण वह अपने से हल्की वस्तुओं अपनी ओर आकर्षित करती है। वह गुण उस वस्तु के अंदर क्या कहलाता है, आवेश कहलाता है, जिसके कारण वह वस्तु अपनी ओर आकर्षित करता है। या फिर हम बोल सकते हैं, ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। चलो अब इसे परिभाषा का रूप देते हैं तो हम कह सकते हैं द्रव्य का वह गुण, क्या लिखेंगे, द्रव्य का वह गुण जिसके कारण वस्तु में वैद्युत तथा देखा वह द्रव का वह गुण जिसके कारण वस्तु में वैद्युत तथा चुंबकीय चुंबकीय गुण उत्पन्न करता है या अनुभव करता है, ठीक है, वो आपका क्या कहलाता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। ओके, आई होप आपको परिभाषा समझ में आ गई होगी। मैंने क्या बताया, द्रव का वह गुण जिसके कारण वस्तु में वैद्युत तथा चुंबकीय गुण उत्पन्न करता है या अनुभव कराता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। ठीक है ना। अब वैद्युत आवेश कहलाता है तो अब इसमें एक चीज समझ लीजिए, वैद्युत आवेश जो है इसमें आवेशन क्रिया जो होती है, हम कह सकते हैं आवेशन क्रिया में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। ठीक है ना। अब देखिए जब हम किसी को बढ़ते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, स्थानांतरण होता है, उसी के कारण क्या होता है, उसमें ये क्रिया उत्पन्न होती है। अब देखिए सबसे पहली चीज क्या बोला, आवेशन क्रिया, यहाँ पर क्या आ रहा है, आवेशन क्रिया में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। तो अब हमें यहाँ पे एक चीज पता होनी चाहिए, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, जो कैसे इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। तो हम यहाँ पर कहेंगे आवेश आपके 2 प्रकार के होते हैं। आवेश आप कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। नंबर 1 धनावेश, नंबर 2 ऋणावेश।
ओके, धनावेश और ऋण आवेश। इस तरीके से हमारे दो प्रकार के आपके आवेश होते हैं। चलिए अब हमें आपको बता दें धनावेश क्या होते हैं। अब बात जान लीजिए धनावेश में क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करे, जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करे यानी जिसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाए, कमी हो जाए, वही क्या होता है धनावेश। हम यहाँ कहते हैं, कह सकते हैं शॉर्ट भाषा में, इसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है बेटा, कमी होती है, इसलिए क्या होता है धनावेश होता है। मतलब जो भी वस्तु इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है तो उसमें क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, यानी उसमें कैसा आवेश होता है, धनावेश होता है। ऋण आवेश, अब ऋण आवेश क्या है, जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करे उसमें आवेशों की मात्रा अधिक हो जाती है, यानी वो हमारा क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉनों की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, वो हमारी क्या हो जाती है, ऋण आवेश। यहाँ पे हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा वैद्युत आवेश क्या होता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के आपको हम समझाते हैं परावैद्युतांक। चलिए परावैद्युतांक से पहले आपको एक चीज़ और समझा देते हैं हम आपको कि हमारा जो होता है वैद्युत आवेश का संरक्षण नियम क्या होता है, इसी से एक जुड़ा हुआ है टॉपिक छोटा सा, वैद्युत आवेश का संरक्षण नियम। वो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, फिर बताता हूँ। आपसे कोई पूछ ले वैद्युत आवेश का संरक्षण नियम क्या है, तो देखिए ये कुछ खास ज़्यादा नहीं, एकदम शॉर्ट एंड सिंपल है। ये नियम वो होता है, इसमें क्या होता है, इसके अनुसार हम बोल सकते हैं, इसके अनुसार आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो हमारा वैद्युत आवेश संरक्षण नियम यह होता है, इसके अनुसार आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। चलिए अब हम आपको बढ़ाते हैं नंबर 2। अगर आप लोगों ने ना लिख पाया हो तो वीडियो पॉज करके इजीली लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हमारी आती है दूसरी डेफिनेशन, परावैद्युतांक। अगर परावैद्युतांक क्या होता है आप लोग समझिए, परावैद्युतांक क्या होता है, किसी भी माध्यम की वैद्युतशीलता, किसी भी माध्यम की वैद्युतशीलता। अब किसी भी माध्यम की वैद्युतशीलता यानी इसे हम ब्रैकेट में सकते हैं एप्सिलॉन, और निर्वात की वैद्युतशीलता यानी एप्सिलॉन नॉट के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। ठीक है, क्या समझ में आया, मैंने आपको बताया किसी भी माध्यम की वैद्युतशीलता यानी एप्सिलॉन और निर्वात की वैद्युतशीलता यानी एप्सिलॉन नॉट के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। परावैद्युतांक यानी कि K इक्वल टू होता है आपका एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए ये दोनों जो होते हैं समान मात्रक के होंगे, इसलिए आपको ये कटेगा, इसका ये मात्रकहीन होता है, परावैद्युतांक में कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से हमारा परावैद्युतांक हो गया। अब हम बात करेंगे वैद्युत क्षेत्र की। किसकी बात करेंगे हम लोग नंबर 3 में, वैद्युत क्षेत्र की। चलिए देखिए वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। अब जैसे मान लीजिए क्षेत्र
जैसे मान लीजिए कोई हमारा एक बिंदु आवेश है, ठीक है ना। अब ये बिंदु आवेश है तो इसकी कुछ ना कुछ क्या बोलते हैं ताकत होगी, और जो ताकत होगी वो उसकी क्या होगी, चारों ओर होगी। जब इसमें कोई अन्य आवेश आ जाता है, मान लीजिए ये हमारा कोई अन्य आवेश आ गया, तो जब ये इसके क्षेत्र के अंदर आएगा तो इस पे क्या होगा, एक बल लग रहा होगा, या तो आकर्षण बल लग रहा होगा या प्रतिकर्षण बल लग रहा होगा। इन दो में से कोई एक बल लग रहा होगा, बट बल जरूर लग रहा होगा। तो मतलब जब भी किसी भी वैद्युत क्षेत्र एकांक बिंदु आवेश के अंदर, मतलब क्षेत्र के अंदर कोई अन्य आवेश आता है तो उसमें कोई ना कोई बल लगा होता है, जिसके कारण वह बल का महसूस करता है। तो हम ये कह सकते हैं हमारा क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। चलिए इसकी डेफिनेशन बताते हैं। देखिए हम बता रहे हैं किसी सॉरी वैद्युत कर रहा हूँ मैं, लिख कहाँ रहा हूँ मैं, वैद्युत क्षेत्र प्रावैत्तांक के खाने वाले लिए सॉरी वैद्युत क्षेत्र। तो देखिए किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश बल का अनुभव करे, वह तुम्हारा ठीक है, वह क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ओके, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश बल का अनुभव करे, वह क्षेत्र तुम्हारा क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। चलिए अब इसके बाद में हमारा अगला नंबर आ रहा है, नंबर 4, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए जैसे हमने वैद्युत क्षेत्र निकाला, अब यहाँ पर क्या वर्ड आ गया, वैद्युत क्षेत्र तो वैसे ही रहा, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, तीव्रता वर्ड बढ़ गया। क्या बढ़ गया हमारा यहाँ पे वर्ड, तीव्रता। तो हम क्या कहेंगे, कुछ नहीं, बस थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस याद रखना है। देखिए किसी वैद्युत क्षेत्र में एक, क्या लिखना है बेटा मैंने, किसी वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु पर क्या बेटा है, एक बिंदु पर एकांक आवेश में, क्या एकांक आवेश में, एकांक आवेश में, ठीक है, एकांक आवेश में लगने वाला बल उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। बात समझ में आई? मैंने क्या बोला, किसी वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु पर एकांक आवेश में लगने वाला बल उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। चलिए अब हम आपको इसके एज ए फॉर्मूला रूप दे देते हैं। इसका जो फॉर्मूला होगा, चलिए देखिए, मान लीजिए हमारा वैद्युत क्षेत्र को किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, ई से। वैद्युत क्षेत्र हमारा क्या हो गया बेटा, वैद्युत क्षेत्र हो गया ई। अब इसमें क्या हो रहा है, बल लग रहा है, यानी कि एफ। अब कैसे, ये रहा आवेश, यानी हमारा ये हो जाता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। अब इसका मात्रक क्या हो जाएगा, एफ का मात्रक यानी न्यूटन, क्यू का मात्रक, ये जो मतलब कूलाम, मतलब कूलाम। तो हमारे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या हुआ, ई इक्वल टू न्यूटन प्रति कूलाम हो गया। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा यहाँ पे आ जाता है
नेक्स्ट डेफिनेशन आ जाती है 5 नंबर में, वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं, आप समझिए वैद्युत बल देखिए डेफिनेशन नंबर 5 वैद्युत बल रेखा। हम आपको बता दें वैद्युत बल रेखा क्या होता है। वैद्युत क्षेत्र में पृथक हुआ धन आवेश जिस मार्ग का अनुसरण करता है उसके अनुसार खींचा गया वक्र ही वैद्युत बल रेखा कहलाती है। ओके, थैंक यू। आपको ये समझ में आ गया होगा, ना आया हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं।